अभी आपके आसपास एक खबर बहुत तेजी से फैल रही होगी कि इंडिया में लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसका नाम BF.7 है, उसकी चपेट में चाइना की 80% पॉपुलेशन ऑलरेडी आ चुकी है और अब नंबर इंडिया का है, क्योंकि पिछले सारे वेरिएंट भी तो इंडिया में चाइना से ही आए थे, जैसे डेल्टा, ओमिक्रॉन। तो आज हम यही सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं BF.7 कौन सा वायरस है। BF.7 ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। होता क्या है, वायरस समय के साथ और सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन से वायरस के सब वेरिएंट डिवाइड होने लगते हैं। ओमिक्रॉन के अब तक काफी वेरिएंट आ चुके हैं, जैसे BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 और BA.5। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोगों में वायरस फैला था वो BA.1 और BA.2 था, और BA.5 का ही सब वेरिएंट है BF.7। और इस कोरोना के वेरिएंट से चाइना के लगभग 60% पॉपुलेशन चपेट में आ चुकी है, और चाइना के हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं ये आंकड़ा 80% तक जा सकता है और 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। और इस BF.7 वायरस की R वैल्यू 10 से 18.6 है। बेसिकली R वैल्यू होता है सिंपल भाषा में एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब अगर BF.7 की R वैल्यू 10 से 18.6 है तो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। 2020 में कोविड की R वैल्यू 2 से 3 लोग थी, फिर ओमिक्रॉन आया तो वैल्यू हो गई 10 से 11 और अब 10 से 18 तक। इस वेरिएंट की फैलने की शक्ति बहुत तेज है, और इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है चाइना में, उन पर भी इसका उसी तरह असर हो रहा है जिस तरह नॉर्मल लोगों को हो रहा है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। मतलब चाइना की वैक्सीन का तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अब ये जो चाइना में इतनी तेजी से BF.7 फैला है, ऐसा नहीं है ये सबसे पहले चाइना से आया है। अमेरिका में अक्टूबर में ही इसके पेशेंट मिल चुके हैं, क्योंकि चाइना में लोगों को जो वैक्सीन मिला है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने देश का बना हुआ वैक्सीन यूज किया और बाहर देश के वैक्सीन को लेने से मना कर दिया, और उनका वैक्सीन अब असर नहीं दिखा रहा है। तो चाइना का तो भैया बुरा हाल है। हॉस्पिटल फुल हुए पड़े हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और आपको याद होगा चाइना ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ पर पूरी तरह से वायरस कंट्रोल में है। लेकिन अब हमें तो ये सोचना है कहीं इसका असर इंडिया में आ गया तब क्या होगा। इस बार इंडिया पहले से ही काफी सतर्कता दिखा रहा है। इमीडिएटली फ्लाइट से बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग शुरू कर दी गई है, और एक अमेरिका से आने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव भी पाया गया। इसी के साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो कि हेड हैं कोविड इंडिया सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के, उन्होंने कहा चाइना जो इस वक्त भुगत रहा है वो बाकी देश भुगत चुके हैं। जैसे दूसरे देशों ने जब लॉकडाउन खोला था तो कोविड के केस एकदम स्प्रेड होने लगे और धीरे धीरे कम हो गए। यही हाल कुछ इंडिया में भी देखने को मिला था, और क्योंकि चाइना ने अभी लॉकडाउन खोला है तभी उसका हाल इतना ज्यादा बुरा है। ऐसा नहीं है ये वायरस खतरनाक नहीं है, ये काफी तेजी से फैलता है, जो कि एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इस वेरिएंट BF.7 में कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है जिसका नाम है R346T। इस म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का कोई असर नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है इंडिया की जो वैक्सीन है वो अपना असर अच्छा दिखा रही है। मतलब जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनका नेचुरली भी इम्यून बढ़िया है, वो लोग इस वायरस को घर में ही प्रिकॉशन लेकर ठीक कर सकते हैं। उन्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसकी बीमारी की गंभीरता अभी इतनी खतरनाक नहीं बताई जा रही है। और भारत में अभी इसके सिर्फ 4 ही केस मिले हैं, लेकिन फिर भी इसकी फैलने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए हमें अपनी तरफ से तो सतर्कता बरतनी ही चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी लॉकडाउन जैसी कोई भी बात नहीं की गई है। लेकिन इसके बाद भी आप अगर बाहर जाएं तो मास्क का यूज जरूर करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया है वो लोग लगवाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और BF.7 की तरह हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी से फैलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।